नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये सेशन है विद्युत धारा। इससे पूर्व हमारा सेट 1 जिसमें कि दर्पण एवं लेंस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और सेट 2 जिसमें कि मानव नेत्र से संबंधित प्रश्न थे। ये दोनों सेट जो है ऑलरेडी आपके YouTube पर लोड हो चुका है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उसे अवश्य देखिएगा क्योंकि वो दोनों प्रश्न सेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हमारा जो है यह विद्युत धारा, इसमें भी जो है हमारे जो भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे हमारा उम्मीद है कि आज के जो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इससे ज़्यादा प्रश्न आने वाले नहीं हैं। यह जो है हमारा अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का सेट है, संग्रह है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो वह जो है ओम प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है? तो विभव का मात्रक वोल्ट है। 100 वाट और 220 वोल्ट 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो विद्यार्थियों 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा 484। आपके स्क्रीन पर इसको सोल्व किया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो विद्यार्थियों टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो यह गुण जो है प्रतिरोध कहलाता है। अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह हो जाएगा दुगना। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V²/R। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसकी प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो है 4 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? तो वह होती है 220 वोल्ट AC। ये दोनों का फॉर्म दिया हुआ है। AC को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और DC को डिस्ट धारा, इंग्लिश में AC अल्टरनेटिव करंट और DC डायरेक्ट करंट। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो यह आलेख होता है सरल रेखा। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में अचर राशि ताप है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? तो यह सरल युक्ति है वोल्टेज सेल। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं विद्युत प्रतिरोध।
जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह हो जाएगा ऋण आवेशित, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वह हो जाएगा धन आवेशित। लीड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है किसमें? तो इन दोनों में होता है, ऑटोमोबाइल में भी और औद्योगिक कार्यों में भी। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटय। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो इसमें जो है 24 जूल का कार्य होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्यार्थियों, विद्युत बल का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। और हमारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अभी तक हमारे जो भी विद्यार्थी लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य कर लें, और हमारे नए विद्यार्थी जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट 3600 जूल के बराबर होता है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? तो विद्यार्थियों, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? तो विद्यार्थियों, 1 कूलम्ब आवेश जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। और इस पर जो है आपके ऑप्शन एक कम में दिया हुआ है 1.6 × 10⁻−19, तो यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर कूलम्ब 1.6 × 10⁻−19 ऋण आवेशित होता है। मतलब 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब जो है ऋण आवेशित होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। वाट घंटा किसका मात्रक है? तो वाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हों तो किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगी? तो यह जो है R2 में अधिक होगी। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, समय का, ऊर्जा का और या द्रव्यमान का? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व एक और बात आप लोगों को ध्यान में दिला रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों को हमारा ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF की आवश्यकता है कि तो वे 9798194985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन्हें PDF मिल जाएगा। अब इसके उत्तर जानते हैं। तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो विभवांतर उत्पन्न करता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो विद्यार्थियों, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो विजातीय आवेशों के बीच जो है आकर्षण बल लगता है। और सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो यह जो है
प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलम के नियम में के को क्या कहा जाता है? तो कूलम के नियम में के एक समानुपातिक स्थिरांक है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो यह जो है कूलम का नियम लागू होता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो है जूल प्रति कूलम कहलाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो यह जो है नरम लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यह युक्ति जो है जनित्र कहलाती है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। अस्थिर विद्युत आवेश किस स्थिति में रहता है? तो अस्थिर विद्युत आवेश जो है विराम अवस्था में रहता है। और धारा में आवेश किस स्थिति में रहता है? तो धारा में आवेश जो है गति अवस्था में रहता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो विद्यार्थियों शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड जस्ते का होता है। और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो विद्यार्थियों शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो बिजली के फ्यूज का तार लेड और टिन दोनों का मिश्रण होता है। किस विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम को कहा जाता है विद्युत धारा। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा जो है धन से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है उपरोक्त सभी पर करता है। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, और चालक की प्रकृति पर भी। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल का क्या कहते हैं? तो वह जो है उसे सेल का धन ध्रुव कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। और मेरे विद्यार्थियों इसी के साथ हमारा आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। और सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारा इस तरह का सेट जो है संग्रह जो है आपके लिए आता रहेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। धन्यवाद।